हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट और ये है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग। आज का हमारा सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग हमारी एसएससी जेई सीबीटी 2 यानी कि मेंस का एग्जाम जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हाईवे इंजीनियरिंग से कौन कौन सा पार्ट हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और किस तरीके से क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग की कहानी। यहाँ पे मैंने पहले स्ट्रेटेजी क्लास में ही बताया था कि किस तरीके से हमारा जो प्लान रहने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। स्टार्टिंग के लगभग 10 क्वेश्चन जो होंगे उसमें हम लोग कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे थ्योरी सहित। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास के बाद में ये चैप्टर आपका 100% कंप्लीट होगा। अगर एसएससी जेईई सीबीटी 2 में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली यहां से बनने की मैक्सिमम चांस है। हर क्वेश्चन का आपको आंसर आता है ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें यहां पे नहीं जाना कि क्वेश्चन हमें आता है या नहीं आता। मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से और इस तरीके से सेलेक्ट करा है कि हमारा कंप्लीट रिवीजन हो। ठीक है, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उनके कंटेंट में, लेकिन हमें एग्जाम का रेलेवेंस देखते हुए काम करना है कि किस तरीके की हमारी एग्जाम की अप्रोच रहती है और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से हमें काम करना है। जैसे कि ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है डिस्कशन का आपके सामने है। ये क्वेश्चन लगभग सब लोगों को आता है क्योंकि प्रीलिम्स आप सब क्लियर करके आए हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 टू 2001 इज आल्सो नोन एज। सब लोग इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा ये लखनऊ प्लान होगा, लेकिन अब इसमें हमें समझने वाली बात कौन सी है, कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना होगा उस पर हमें बात करनी है। तो इस प्लान से रिलेटेड यानी कि हमारे चैप्टर में जो 3 प्लान आए थे रोड से रिलेटेड, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चार्ट से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला जो 20 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड की बात करेंगे और उसका जो है सारा स्ट्रक्चर की कहानी देखेंगे। सेकंड 20 ईयर प्लान और थर्ड 20 ईयर प्लान। सबसे पहला पॉइंट जो है ये है नागपुर पहला 20 ईयर प्लान था, और बॉम्बे जो है बॉम्बे प्लान कहते हैं सेकेंड 20 ईयर प्लान को, और लखनऊ प्लान के नाम से जाना जाता है थर्ड 20 ईयर प्लान। आई बात समझ में। नेक्स्ट ड्यूरेशन की बात करें तो 1943 टू 1963 तक का टाइम पीरियड किसके लिए था, पहले 20 ईयर प्लान के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो 20 ईयर था वो सेकेंड 20 ईयर प्लान था रोड डेवलपमेंट के लिए, और 81 टू 2001 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर देखने को मिला है। नेक्स्ट टारगेट डेंसिटी कितनी देखने को मिली, यहाँ पे 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, और 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तीनों पैरामीटर आपको याद रखने, 16, 32, 82। 82 आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे रोड पैटर्न की भी बात करी गई, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। यहाँ पे कोई पैटर्न स्पेसिफाई नहीं किया गया, स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न। इफेक्ट ऑफ रेल नेटवर्क यहाँ पे कंसीडर किया गया, यहाँ पे कंसीडर नहीं और यहाँ पे भी नहीं। रेलवे को केवल और केवल कहाँ पे कंसीडर किया गया, केवल पहले 20 ईयर प्लान में ही कंसीडर किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे रोड को 5 तरीके से क्लासिफाई किया है, नेशनल हाईवे यानी एनएच, एसएस, एमडीआर, ओडीआर एंड विलेज रोड। जबकि यहाँ पे जो है जो टोटल हाईवेज हैं उसमें एक्सप्रेस वे को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। बाकी सेम यही 5 क्लासिफिकेशन है, लेकिन एक्सप्रेस वे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। और यहाँ पे मेजरली 3 पार्ट में कैटेगराइज करा है, प्राइमरी जिसमें एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवे आते हैं, सेकेंडरी एसएच एंड एमडीआर आते हैं, और टर्सरी में ओडीआर एंड वीआर विलेज रोड आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि प्राइमरी में कौन सा आता है, एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवेज। याद रख पाएंगे। नेक्स्ट
टारगेट लेंथ की बात करें तो यहाँ पे कोई टारगेट लेंथ नहीं रखी गई थी, यहाँ पे 1600 किलोमीटर और यहाँ पे 2000 किलोमीटर। आई बात समझ में। एक चीज आपको और ऐड करनी है कि हमारा जो ये नागपुर प्लान था, यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर जो एरियाज है उन दोनों को कंसीडर किया गया था। एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एरियाज, इन दोनों को कंसीडर किया गया था। यहां पे अगर बात करें नागपुर प्लान से एक क्वेश्चन और बनता है, और वो कौन सा है, यहां पे विलेज को भी कंसीडर किया गया था। और ये विलेज कौन से थे जिनकी पॉपुलेशन 5012 to 5000 के बीच में थी, इनको कंसीडर किया गया था किसमें, हमारे नागपुर प्लान में। तो ये इतनी चीजें आप लोग याद रख पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है द इंडियन रोड कांग्रेस यानी कि IRC वाज फाउंड इन विच ईयर। मैं जानता हूं आप सबको आंसर पता है। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो SSC JEE प्रीलिम्स में ही हमने पढ़ा था, लेकिन हमें करना क्या है, SSC JEE प्री और मेंस के पेपर के डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमें कॉन्सेप्ट वहीं पढ़ने हैं, थोड़ा सा डेप्थ में जाके EAC लेवल को टच करते हुए पढ़ना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हमें EAC की प्रिपरेशन यानी कि EAC के हिसाब से पढ़ना है। हमें हमारी अप्रोच SSC CBT 2 के अकॉर्डिंग ही रखनी है। यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 1982, 1950, 1927 एंड 1934। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1934। अब हमें इससे और कौन कौन सी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहला पैरामीटर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि जयकर कमेटी कब बनाई गई, और ये बनाई गई नवंबर 1927। जयकर कमेटी, जयकर कमेटी। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो है फेब नेक्स्ट ईयर इसी के 1928, इस जयकर कमेटी की रिकमेंडेशन आपको देखने को मिले। जयकर कमेटी की क्या देखने को मिले, रिकमेंडेशन देखने को मिले। नेक्स्ट थर्ड जो है 1929 में आपको CRF यानी कि सेंट्रल रोड फंड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फोर 1930 CRO यानी सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1934 यहां पे IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1938 यहां पे मोटर व्हीकल एक्ट आया, मोटर व्हीकल एक्ट आया। इसके बाद में 7 पॉइंट पे 1950 की बात करें तो CRRI। ठीक है, नेक्स्ट 8 पॉइंट पे बात करें तो 1956 में आपको देखने को मिलेगा नेशनल हाईवे एक्ट, नेशनल हाईवे एक्ट। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ ये 1988 में NHAI का फॉर्मेशन हुआ। इतने पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। मेरा पर्पस आपको ये समझाने का था, ना कि ये क्वेश्चन डिस्कशन करने का। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के जो 5-6 क्वेश्चन है उसी में चैप्टर आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं बचेगा जो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हाईवे इंजीनियरिंग से, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। इतनी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 सेकंड के लिए क्लास को पॉज करें और क्वेश्चन को रीड आउट करें और आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आपके सामने जो क्वेश्चन है ये क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
कि कौन सा हमारा जो है रोड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कौन सा प्लान या कौन सा जो फॉर्मेशन है सबसे पहले आया और बाद में आया। इन्हीं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें क्या करना है, सेट करना है। हमारा इसको क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिगार्ड टू द रोड कंस्ट्रक्शन या फिर डिजाइन और डेवलपमेंट। और हमारे पास ऑप्शन है टेलफोर्ड एंड ट्रेसगर्ड, सीबीआर, मैकडेम। इन्हीं को किसी तरीके से हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे आंसर तो कोई भी बता देगा, लेकिन हमें इसका डिटेल पता होना चाहिए। तो इनका अरेंज आप लोग एक जगह लिख कर रखें, एक जगह लिख करके रखें। ये अरेंज होगा, सबसे पहला रोमन रोड आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में ट्रेसगार्ड, देन मेटकॉफ, then Telford, then Macadam, then CBR। ये आपके सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अब आप इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनेगा ट्रेसगार्ड, टेलफोर्ड एंड मैकाडेम एंड सीबीआर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन कंस्ट्रक्शन या डिजाइन का जो प्रोसेस था वो कैसा था। अलग अलग प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। बहुत ही डिटेल में आपको समझने को मिलेगी चीजें। सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन रोड कंस्ट्रक्शन की। ये है हमारा रोमन रोड कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े स्टोन के ब्लॉक्स यहाँ पे रखे जाते थे, क्योंकि वहां पे जो है घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी यूज होती थी। तो उनके लिए क्या किया जाता था, ऐसी कोई पक्की जगह बना दी जाए जिससे कि उनके पैर यहाँ पे फिसले नहीं, उनके पहिए यहाँ पे फिसले नहीं। ठीक है, तो बड़े बड़े स्टोन के ब्लॉक यहाँ पे लगाए जाते थे। तो ये था रोमन का स्ट्रक्चर। रोमन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो रोड की डेप्थ होती थी ये कितनी होती थी, 0.75 टू 1.2 मीटर तक इनकी डेप्थ होती थी। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे। कौन, रोमन रोड। यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज स्टोन के स्लेब रखे जाते थे और इसकी साइज क्या होती थी, 10 से 15 सेंटीमीटर तक रखते थे। यहाँ पे वर्टिकल स्टोन कुछ इस तरीके से रखते थे, कर्व स्टोन के रूप में। तो आपको अगर रोमन रोड से क्वेश्चन देखने को मिला तो क्या मिल सकता है, इसकी डेप्थ देखने को मिल सकती है कि रोमन रोड में से कौन सा डेप्थ जो है करेक्ट आंसर होगा। तो वो होगा 0.75 टू 1.2 मीटर। सबसे ज्यादा कॉस्टली यही पड़ता था। ये क्रॉस सेक्शन है रोमन रोड का। नेक्स्ट जो है ये है हमारा ट्रेसगार्ड। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेसगार्ड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका हाफ क्रॉस सेक्शन जो था वो था 2.7 मीटर। पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 यहां पे आपको याद रखना है कि 17 सेंटीमीटर थिक, यानी कि एज से लेकर के यहां तक 17 सेंटीमीटर जो हाइट के स्टोन यहां पे रखे जाते थे, सिमिलर हाइट के स्टोन यहां पे रखे जाते थे। जबकि यहां पे जो है ये हमारा टेलफोर्ड का है, ये 17 टू 22 तक वेरी करेगा हमारा स्टोन की साइज। जबकि यहाँ पे स्टोन की साइज जो है ओनली एंड ओनली 17 सेंटीमीटर है। कहां पे, बेस में। यहाँ पे जो बेस में है, सब बेस के लिए कोई ड्रेनेज यानी कि जो मॉइस्चर कंटेंट के लिए अवॉइड करने के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं किया गया था, जबकि यहाँ पे किया गया था सब ग्रेड सोइल को जो है कॉम्पैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है टॉप की जो सरफेस होगी उसकी स्लोप कितनी दी गई थी, 1/45। आई बात समझ में। यहां पे देखेंगे बेस या सब बेस की कोई स्लोप नहीं है, जबकि सरफेस की स्लोप है कितनी, 1/45। और जो ये है टॉप सरफेस कितनी थिक होगी, 5 सेंटीमीटर थिक होगी। यहां पे ड्रेनेज की व्यवस्था की गई थी और शोल्डर की स्लोपिंग कितनी दी गई थी, 1/20। साइड ड्रेन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये था हमारा ट्रेस गार्ड। ट्रेस गार्ड की अगर बात करें थिकनेस के ऑर्डर की, तो ये था 30 सेंटीमीटर थिकनेस ऑर्डर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रेस गार्ड में थिकनेस का ऑर्डर क्या है, और ये है 30 सेंटीमीटर। याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे टेलफोर्ड जो हमारा थर्ड आता है
उसमें क्या करते हैं 17 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर एट सेंटर, यहाँ पे कुछ स्टोन कुछ इस तरीके से अरेंज किए जाते थे। यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड से मॉइस्चर नहीं आए उसको अवॉइड करने के लिए सब बेस को थोड़ा कॉम्पैक्ट किया जाता था। और विड्थ ऑफ पेमेंट कितनी होती थी 4.5, ये हाफ विड्थ है, यानी कि टोटल 9 मीटर विड्थ होती थी हमारे पेमेंट की। अगर हम देखें स्लोप किसकी सरफेस की, तो ये सेम ही थी जैसा कि ट्रेस गार्ड में है 1/45, लेकिन एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ये 4 सेंटीमीटर है ना कि 5 सेंटीमीटर है। तो जो मेजर डिफरेंस है आपको समझ में आए होंगे। पहला विड्थ ऑफ पेमेंट 2.7 टू 4.5, हाफ विड्थ ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट टॉप सरफेस की स्लोप है दोनों में 1/45 है। जो यहाँ पे ब्रोकन स्टोन है सरफेस के ऊपर वो 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे साइड ड्रेन की व्यवस्था की गई है शोल्डर 1/20 के साथ, यहाँ पे साइड ड्रेन की व्यवस्था नहीं की गई है। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे 90 मीटर ईच एंड एवरी 90 मीटर पर क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था की गई थी। किसकी? क्रॉस ड्रेनेज की। याद रख पाएंगे इतनी चीजें? क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट सबसे जो लेटेस्ट है वो CBR है और ये हमारा मेकाडेम है। मेकाडेम कैसे इन सबसे अलग है? यहाँ पे पेमेंट की विड्थ कितनी है? ये है 4.5 मीटर, हाफ पेमेंट की क्रॉस सेक्शन है, तो टोटल कितना 9 मीटर का पेमेंट विड्थ हो गया। यहाँ पे स्लोप देखें तो स्लोप आपको देखने को मिलेगा, इनमें स्लोप बॉटम में यानी सब सरफेस में स्लोप नहीं थी, लेकिन यहाँ पे टोटल पेमेंट का क्रॉस सेक्शन का स्लोप देखने को मिलेगा और ये स्लोप 1/45 नहीं है, ये है 1/36। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे सब बेस को कॉम्पैक्ट किया गया है और उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज के अलग अलग साइज के स्टोन्स लगाए गए हैं, जिससे कि जैसे यहाँ पे लोड पड़ेगा कॉम्पैक्शन और इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे पेमेंट की डेप्थ कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर डिग्री होगी पेमेंट डेप्थ का। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग अगर आपको और चीजें याद रहती है तो सरफेस कोर्स का स्टोन की साइज रहती है 1.9 सेंटीमीटर सीव से यहाँ पे कितना रखा जाता था? 5 सेंटीमीटर थिक। और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर थिक रखा जाता था 3.75 सीव से अबव का कंटेंट। इतनी चीजें आप लोग याद रख पाएंगे। यहाँ पे जो है सब बेस की और सरफेस की दोनों की स्लोप कितनी थी? 1/36, जबकि यहाँ पे ओनली एंड ओनली सरफेस की स्लोप थी, यहाँ पे भी ओनली एंड ओनली सरफेस की स्लोप थी। यहाँ पे जो है साइड ड्रेन की व्यवस्था भी की गई है। आई बात समझ में? यहाँ पे ये क्रॉस ड्रेनेज वाला पॉइंट जरूर याद रखें, ईच एंड एवरी 90 मीटर पर क्रॉस ड्रेनेज की अरेंजमेंट की गई थी। किसमें? हमारे टेलफोर्ड में। इतनी चीजें नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर ए रोड प्रोजेक्ट मस्ट कंटेन। कोई भी प्रोजेक्ट होगा रोड का, उसको जो है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाने के पहले हम लोग इसकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी स्टडी क्या करेंगे? सबसे पहले टोपोग्राफी का चेक करेंगे। टोपोग्राफी, ठीक है। सेकेंड सोइल स्टडीज, देन ट्रैफिक स्टडीज, देन ये हम लोग बात करेंगे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। ठीक है, अब ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई देते हैं यहां से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें सारे ईएसी के क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं करने, लेकिन रेलेवेंट कौन से हैं यही हमें समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देंगे।
एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और बार बार उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर थर्ड 20-year प्लान, जिसको लखनऊ प्लान के नाम से जाना जाता था, उसको जो है उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एरिया डिवाइडेड बाय 75, 50, 40 एंड 25। तो ये क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका बैकग्राउंड हमें समझना है और कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। सबसे पहले थर्ड 20-year प्लान के लिए अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, टोटल रोड लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल लेंथ जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहला तरीका है 4.74 इंटू नंबर ऑफ विलेज एंड टाउन। कई लोग क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं। भाई 60 डे का प्लान मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है, आप मुझ पे भरोसा रखें, 60 डे में 100% कंप्लीट मिलेगा। इवन आपको 10 दिन पहले फ्री कर दिया जाएगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और दूसरा तरीका है यहाँ पे एरिया किसमें, किलोमीटर स्क्वायर इनटू डेंसिटी ऑफ रोड, डेंसिटी, और ये है किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमें अडॉप्ट करना है और यही हमारी क्या देगा, टोटल लेंथ देगा। सेकंड, एनएच की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनएच की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल एरिया, और एरिया किसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। यहां से हमारे पास आंसर मिलेगा। थर्ड, एसएच यानी स्टेट हाईवे की लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये करेंगे एरिया डिवाइडेड बाय, एरिया किसमें है, किलोमीटर स्क्वायर। मैं जानता हूं बहुत लोगों को आता है, लेकिन फिर भी हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलना है। या फिर इसमें पहला तरीका है ये, या फिर हम लोग देखते हैं कि 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन। यहां पे देखें विलेज नहीं है, यहां पे विलेज था, जबकि यहां पे विलेज नहीं है, ओनली नंबर ऑफ टाउन। और ये टाउन कौन से हैं, जिनकी पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा है, माइनस एनएच लेंथ। और ये एनएच लेंथ कहां से आएगी, यहां से। आई बात समझ में। नेक्स्ट, यहां से जो मैक्सिमम आंसर हमें देखने को मिलेगा वो हम लोग क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट, डी की बात करें तो ये हम ओडीआर की बात करेंगे, यानी कि एमडीआर की बात करेंगे, यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और यहां पे जो आंसर आएगा ये आएगा एरिया, ये एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में, डिवाइडेड बाय 12.5, या फिर 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। और ये नंबर ऑफ टाउन्स कौन से लेने हैं, P ग्रेटर देन 5K, 5000 से ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन है वो हमें अडॉप्ट करने हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पे माइनस NH, ये कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम आएगा वो हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है। इसके अलावा ई में बात करें, ODR एंड विलेज रोड कैसे की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल माइनस NH प्लस SH प्लस MDR। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ODR एंड विलेज रोड की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी आपका जो है लेंथ किसकी जो करेक्ट आंसर हमारे को पता होना चाहिए, नेशनल हाईवेज की। तो नेशनल हाईवेज की यहाँ पे कितनी है, NS एरिया डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख पाएंगे करेक्ट आंसर जो है बी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे की कहानी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे हमसे पूछा गया कि अंडर द नागपुर रोड प्लान
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेलेवेंट, यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया नॉट, पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है, नॉट रेलेवेंट इन प्लानिंग ऑफ द रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ये हमसे पूछा गया है कि नागपुर प्लान में कौन कौन सी चीजें नहीं यहाँ पे इंक्लूड करी गई थी। स्टेटमेंट नंबर 1 में हमें बोला गया एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ ड्रेन के ना, मैंने पहले ही बताया था कि एग्रीकल्चर एरियाज एंड नॉन एग्रीकल्चर एरियाज को नागपुर प्लान में कंसीडर किया गया था, लेकिन यहाँ पे कैनाल ड्रेनेज की भी बात की गई है, ये पॉइंट वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं था, इसलिए हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाता है। आधा स्टेटमेंट सही है, एग्रीकल्चरल ड्रेनेज की बात की गई थी लेकिन कैनाल ड्रेनेज की बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ पंचायत यूनियन 100% रॉन्ग है। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ विलेज इन मड ट्रक रोड, ये नहीं बात की गई थी, मड ट्रक रोड की कहीं जो है मेंशन नहीं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ विलेज विद पॉपुलेशन ऑफ 10,000 एंड अबव, ये 100% गलत है। यहां पे क्या आएगा 50125 501 से 5000 के बीच की पॉपुलेशन के लिए विलेज का जो रोड नेटवर्क है उसको तैयार करना है, ये नागपुर प्लान में मेंशन किया था और ये कहानी हमने डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 ऑल आर जो है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है और ये 1 2 3 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर बनेगा। चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक रोड नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, रोड नेटवर्क से रिलेटेड भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो ये रेक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न है और ये आपको चंडीगढ़ पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न है, ये रेडियल एंड स्टार सर्कुलर, ये दिल्ली का नॉर्थ पैलेस में ये आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली, ठीक है। यहां पे देखते हैं ये रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा नागपुर में। आई बात समझ में? तो ये सारे रोड पैटर्न्स है, आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट आपको और याद रखना चाहिए, मोस्ट एक्सेसिबल रोड जो है, एक्सेसिबल रोड जो है ये हम लोग कंसिडर करते हैं विलेज रोड को। जो लेटेस्ट हम डेवलपमेंट है रोड का, ये किसके अकॉर्डिंग है? टेलफोर्ड एंड मैकडम। टेलफोर्ड एंड मैकडम। अब मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंट्रोडक्शन जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का है उससे रिलेटेड आप कहीं से भी क्वेश्चन, किसी भी एजेई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो या फिर ईएससी का क्वेश्चन हो, एसएससी जेई प्री या मेंस में पूछा गया क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। आई होप चीजें आपको पसंद आई होगी। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है और यही मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। मैं फालतू हवाबाजी में विश्वास नहीं करता कि आग लगा देंगे, बुझा देंगे, अब की बार एसएससी जेई पार, ये पार वो पार। हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्वालिटी कंटेंट देना। आपने देखा होगा कि जो कंटेंट मैंने जीएस के लिए प्रोवाइड कराया था कितना रेलेवेंट था। ईच एंड एवरी शिफ्ट में आपको 20 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 10 क्वेश्चन तो आपको पॉलिटी में एक सब्जेक्ट में देखने को मिले केवल और केवल मेरे 3 घंटे के कंटेंट्स। ठीक है, तो आप चीजों को एनालिसिस करें और उसके बाद में डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। थैंक यू वेरी मच।